अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व तिथि के रूप में माना गया है और अष्टमी अष्टकर्म के विनाश की और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार उतरने की द्योतक है और इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। लेख पढ़ा था जिसमें लिखा कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है, समझ गए, पृथ्वी से 3 गुना पानी, ऐसे हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व। चंद्रमा की कलाओं से जैसे धरती का समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व भी प्रभावित होता है। उसमें एक डायग्राम बनाकर लिखा था, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी और 15 इन 5 तिथियों में धरती पर जल तत्व उफान पर रहता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व भी उफान पर रहता है। तो उसमें लिखा कि शायद यही कारण है कि भारतीय परंपराओं में इन दिनों उपवास किया जाता है। जैन परंपरा में विशेषतः अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखा जाता है। उपवास नहीं करे तो एकासन रखते हैं, एकासन भी करे तो हरि नहीं खाते, ताकि जल तत्व कम हो, हमारा काम चल जाए। अन्य तिथियों के उपवास की अपेक्षा अष्टमी चतुर्दशी की तिथि में उपवास करने में हरासमेंट कम होता है, ऐसा उन वैज्ञानिकों का अभिमत। और यह रिसर्च हुआ था सर्दी की बीमारी पर। अमेरिका और अन्य शीत कटिबंधीय देशों में सर्दी की बड़ी समस्या होती है, तो उसमें उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि इन दिनों लोग उपवास करें तो वो अपनी सर्दी को ठीक कर सकते। समझ गए? तो जो भी हो, हमारे देश परंपराएं और प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी वैज्ञानिक है, इनका अपना महत्व है। इसलिए प्रत्येक जैनी को अष्टमी और चतुर्दशी को शाश्वत पर्व तिथि मानकर उन दिनों कम से कम विशेष संयम रखना चाहिए। 8 कर्म का नाश करना चाहते हो कि नहीं? 14 गुणस्थानों से पार उतरना चाहते हो कि नहीं? तो कम से कम पखवाड़े में 2 दिन तो भावना भाव कि आज मैं संयम से जीऊं, अपना जीवन सुंदर बनाऊं। कर पाओ, उपवास नहीं कर पाओ, व्रत नहीं ले पाओ, तो कम से कम इतना तो करो कि मैं जैनी हूं तो अष्टमी के दिन भगवान के चरणों में जाकर भोग लगाया हूं, चतुर्दशी को भगवान को प्रणाम करे। उस दिन कोई दुराचार मेरे द्वारा ना हो, व्यसन बुराइयों से अपने आप को दूर रखो। करा जा सकता है कि नहीं? कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को अपने जैनी होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दो, तय मान करके चलना, बहुत जल्दी भवसागर से पार उतर जाओ। इसलिए ऐसा प्रयास सभी को, चाहे बच्चे हो या बड़े, मंदिर जाएंगे। कितने लोग हाथ उठा रहे? महिलाओं के हाथ कम उठ रहे, एकाएक सब पूरे हाथ उठने चाहिए ना। हाँ, ये हुई बात, पूरे उठाए रखो। पूरा देश देख रहा है भैया, कबर करो, उठाए रखो, ऐसे ये होना चाहिए ना। हाँ, जब तक तुम्हारा हाथ ना आ जाए तब तक नीचे मत रखना। अष्टमी चतुर्दशी को याद रखो, समझ गए? हर परंपरा में अलग अलग तिथियों और वारों का महत्व है। कहीं मंगलवार को अच्छा माना जाता है विशेष रूप से, और कहीं शुक्रवार को लोग अपने तरीके से अपनी वंदना, अपना अरदास करते हैं। जैनियों के यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी जो ऐसी तिथियां हैं जो विशुद्धतया धर्मानुष्ठान की तिथि है, इस दिन हमें विशेष धर्मानुष्ठान करना है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग आज मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अब से हम अष्टमी चतुर्दशी को कोई एक नियम जरूर रखेंगे और यथासंभव के लिए हम अपने धर्म के लिए प्रतिबद्ध हों और हमारी अपनी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। आप जब ऐसा करोगे तो आपके बच्चों में धर्म के प्रति रुचि जागेगी और वो भी ऐसा कर पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए।